बुलंद व बाला पहाड़ों के दामन में छुपा एक नाकाबिले तस्खीर किला, जहां आम फौजों का पहुंचना नामुमकिन था, जहां हसन सबा का हुक्म चलता था, जहां फिदाई पलते और परवान चढ़ते थे। ये सिर्फ पत्थरों की एक दीवार नहीं, बल्कि एक ऐसी सल्तनत थी जो सायों में बसी थी, जहां फैसले तख्तों को हिला देते थे और जहां से निकलने वाला हर कातिल तारीख में एक खौफनाक दास्तान छोड़ जाता था। यही है वो जगह जहां बादशाहों के फैसले नहीं, हसन सबा की मर्जी चलती थी। यही है वो किला जहां से मौत का पैगाम भेजा जाता था। हसन सबा के फिदाइयों का खौफ ऐसा था कि तख्त कांपते, बादशाह साए से डरते और मुहाफिज अपनी ही तलवारों पर शक करने लगते। फिदाई जब निकलते तो कोई ना कोई आखिरी सांस ले चुका होता। हसन सबा क्या बनना चाहता था, मगर एक धोखे ने इसे क्या बना दिया। वो इल्म का मुतलाशी था, इक्तदार का नहीं। वो वजीर बनना चाहता था, मगर एक साजिश ने इसे मालूम मौत बना दिया। एक धोखे ने इसके रास्ते बदल दिए, इसे एक ऐसे सफर पर डाल दिया जहां अल्फाज की जगह खंजर बोलते थे और ख्वाबों की जगह खौफ पलता था। वो दरबार का सुतून बनना चाहता था, मगर तकदीर ने इसे साए में छुपा दिया। वो हिकमत का तालिब था, मगर वक्त ने इसे दहशत की अलामत बना दिया। आज टाइम्स ट्रेन में हम हसन अलसबा के बारे में जानेंगे। री, जो आज तेहरान के करीब वाक़ है, कदीम फारिस, मौजूदा ईरान का एक तारीखी और सकाफती मरकज था। ये शहर इल्म, तिजारत और मजहब का गहवारा समझा जाता था और इस्लामी दुनिया के अजीम तरीन इल्मी मराकज में शुमार होता था। हसन सबा 1050 ईस्वी में इस शहर में पैदा हुआ। हसन सबा का वालिद अली बिन मोहम्मद सबा एक बासलाहियत आलम और इस्माइली दाई था। वो न सिर्फ दीनी उलूम में महारत रखता था, बल्कि फलसफा, मंतिक और तारीख पर भी गहरी नजर रखता था। री के इल्मी हलकों में इसका बड़ा एहतराम था और वो अपने अकायद को दलाइल और हिकमत के साथ पेश करने में महारत रखता था। इसी इल्मी वर्से ने हसन सबा की शख्सियत पर गहरा असर डाला, जिसने बचपन से ही मुताले, मुनाजरे और फिक्री जस्तजू को अपना शियार बना लिया। हसन सबा की गैर मामूली जहानत, मंतिक और हिसाब में महारत ने इसे जल्द ही इल्मी हलकों में मशहूर कर दिया। वो सल्जूकी सल्तनत के वजीर आजम निजाम अल मालिक के साथ एक ही मकतब में पढ़ा था और यही पुरानी जान पहचान उसे सुल्तान मलिक शाह के दरबार तक ले गई। हसन सबा ने रियाजी, फलकियात, फलसफा और मंतिक में महारत हासिल की थी, जिसकी वजह से दरबार के अहले इल्म और वज़रा इससे मुतासिर हुए। जब हसन सबा सल्जूकी दरबार में एक दानिश्वर और मुशीर के तौर पर उभरा, तो सुल्तान उसकी जहानत और फहमो फिरासत से बेहद मुतासिर हुआ। सुल्तान मलिक शाह दरबार में वज़रा से मुखातिब होकर कहता है कि एक दिन ये शख्स महज एक आलम नहीं, बल्कि एक गैर मामूली दिमाग रखता है। इसकी हिकमत अमली और सियासी सूझबूझ बेमिसाल है। अगर ये हमारे साथ रहे तो हमारी सल्तनत मजीद मजबूत हो सकती है। हसन की मंतिक, रियाजी और हुकूमती निजाम पर गहरी नजर ने इसे दरबार में खास मकाम दिला दिया। सुल्तान इसे एक कीमती असासा समझने लगा था, मगर उसके हासिदीन खास तौर पर निजाम अल मालिक ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यही तारीफें बाद में हसन के जवाल और साजिशों की बुनियाद बन गईं। 1076 ईस्वी दरबार से निकाले जाने की साजिश। वजीर निजाम अल मालिक जल्द ही समझ गया कि हसन सबा सिर्फ एक दरबारी नहीं, बल्कि एक सियासी खतरा है। ये सोचकर निजाम अल मालिक ने एक खुफिया साजिश तैयार की। 16 अक्टूबर 1076 ईस्वी को सुल्तान मलिक शाह के दरबार में हसन सबा पर माली बदउनवानी और साजिशों का इल्जाम आयद किया गया। ये मुकदमा सिर्फ एक दिखावा था और फैसला पहले ही तय हो चुका था। दरबार में मौजूद दरबारी खामोश तमाशाई बने रहे, जबकि सुल्तान ने शदीद गुस्से में आकर हुक्म दिया, हसन सबा को दरबार से जलील व खार करके निकाल दिया जाए। हसन सबा को 1076 ईस्वी में री के दरबार से बेइज्जती के साथ निकाल दिया गया।
हसन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने इंतकाम की कसम खा ली, चाहे इसके लिए इसे आग पर नंगे पांव ही क्यों न चलना पड़े। 1076 ईस्वी में वो मिस्र के दिल काहिरा पहुंचा। ये फातमी खिलाफत का मरकज था, ताकत, सियासत और अकीदे की आमाजगाह। हसन ने दरबार में जगह बनाई, असरार और साजिश के राज सीखे और अपने नजरियात को एक तहरीक में बदल दिया। ये सिर्फ अकीदे की तबलीग नहीं थी, ये एक जंग का ऐलान था। हसन ने एक ऐसी जमात खड़ी कर दी जो खून का बदला खून से लेगी, जिसके इरादे लोहे से ज्यादा सख्त और वफादारी मौत से ज्यादा मजबूत होगी। अब हसन सिर्फ एक जलावतन दरबारी नहीं था, वो एक आने वाले तूफान की पहली गरज था। हसन सबा जानता था कि अगर बदला लेना है तो तलवार नहीं, हिकमत का सहारा लेना होगा। इसे एक ऐसी पनागाह दरकार थी जहां से वो अपनी सल्तनत कायम कर सके, और उसने अलमौत को चुन लिया। सालों तक खुफिया हिकमत अमली के तहत अपने वफादारों को किले में दाखिल कराया, मकामी लोगों को अपनी हिमायत पर माइल किया, और आखिरकार 1090 ईस्वी में बगैर एक तीर चलाए किले पर कब्जा कर लिया। अब अलमौत सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि हसन सबा के इंतकाम और इस्माइली सल्तनत का नाकाबिले तस्खीर मरकज था, जहां से वो दुश्मनों की सल्तनतें हिलाकर रख देगा। 1092 ईस्वी उस सल्तनत सल्जूक का सबसे खूनी दिन। निजाम अल मालिक अपने किले में बेखबर बैठा था, इसे अंदाजा तक न था कि मौत खामोश कदमों से इसकी तरफ बढ़ रही है, और चंद ही लम्हों में मौत उसके सामने खड़ी थी। फिदाई ने खंजर गले में उतार दिया। वक्त का वजीर आजम चंद ही लम्हों में लाश बन चुका था, और कातिल अंधेरे में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। इन वाकयात के बाद हसन सबा का खौफ सल्तनत के हर कोने में फैल चुका था। बादशाह, वज़रा और जर्नल सभी इसके फिदाइयों से लरजने लगे। हर शख्स को यूं महसूस होने लगा जैसे कोई साया उसके पीछे खड़ा हो, कोई खंजर आस्तीन में छुपा हो, और मौत किसी भी लम्हे दस्तक दे सकती हो। यहाँ तक कि हसन सबा और उसके फिदाइयों ने अब्बासी खिलाफत के सबसे बड़े सुतून को हिलाकर रख दिया था। 1135 ईस्वी बगदाद लरज़ खलीफा अल-मुस्तरशिद बेजान और खून में सैना हुआ अपने तख्त पर पड़ा था। खिलाफत के सुतून हल चुके थे, गलियों में खौफ की सरगोशियां थीं। हर कोई जानता था ये महज एक कत्ल नहीं, एक ऐलान था। वो जो सालों तक सल्तनतों के लिए खौफ की अलामत था, आज खुद बेजान पड़ा था। न कोई जंग, न कोई खंजर, सिर्फ वक्त का वार। हसन सबा की कायम करदा इस्माइली सल्तनत अलमौत की रियासत से उसकी मौत के बाद तकरीबन 125 साल तक कायम रही। लाको खान, जिसने बगदाद की अब्बासी खिलाफत को भी नीस्तो नाबूद कर दिया था, अब हसन सबा की सल्तनत के खात्मे के लिए बढ़ रहा था। इसकी बेरहम फौज ने एक करके इस्माइली किले तबाह किए, और फिर अलमौत का मुहासरा शुरू हुआ। दिसंबर 1256 ईस्वी में मंगोलों ने अलमौत को मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया। इस्माइली क़यादत को कत्ल कर दिया गया, किले को जला दिया गया, और वो लाइब्रेरी जहां हसन सबा ने बरसों तक नायाब कुतुब जमा की थी, राख बना दी गई। यही वो लम्हा था जब हसन सबा की कायम करदा सल्तनत हमेशा के लिए खत्म हो गई, मगर इसका नाम और उसकी दहशत तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई।